नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें, यूपी पुलिस ने 9 महिलाओं को हिरासत में भी लिया है। 9 महिलाओं पर शाइस्ता को शरण देने का आरोप है। आपको बता दें, उमेशपाल हत्याकांड में लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का भी इनाम है। अब यूपी पुलिस ने 9 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिन पर शाइस्ता को शरण देने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। 50,000 का इनाम भी शाइस्ता पर रखा जा चुका है, लेकिन अब भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें, एक और ब्रेकिंग। अतीक अहमद के 2 बेटों और गुर्गों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अतीक के बेटे अली और उमर पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अली और उमर पर बिल्डर को डराने धमकाने का आरोप है। देखिए, लगातार इस मामले में अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अतीक के 2 और बेटों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये देखिए एफआईआर की कॉपी, ये न्यूज 24 के हाथ लगी है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें अतीक के बेटों के नाम पर यह केस दर्ज हुआ है। यहां पर अतीक के एक करीबी बिल्डर हैं मुस्लिम, ये मुकदमा उन्होंने ही दर्ज कराया है। इसमें देखिए दोनों ही बेटों के नाम हैं, अली अहमद और उमर। इन दोनों के ही खिलाफ डराने धमकाने का आरोप है। मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक बिल्डर है जो कि अतीक का बेहद करीबी बिल्डर बताया जाता है। उसी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर की ये कॉपी आप इस वक्त न्यूज 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अतीक के दोनों ही बेटों के नाम, ये एफआईआर आप देख सकते हैं, अली अहमद और उमर। और जिस जमीन को लेकर डराने धमकाने का ये काम अतीक के 2 बेटों की तरफ से हो रहा था, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो जमीन है, लखनऊ और प्रयागराज में ही बताई जा रही है। और आपको यह भी बता दें, कुछ दिन पहले ही बिल्डर मुस्लिम को भी हिरासत में लिया गया था। तो ये अतीक का बेहद करीबी है। दीपक दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, मेरे सहयोगी। दीपक, जरा इस मामले में बताइए कि अब अतीक का ही करीबी जो बिल्डर है वो ही उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा है। पूरा मामला क्या है और इस मामले की कड़ी को किस तरह से आगे उमेशपाल हत्याकांड से जोड़कर देखा जा सकता है? जी, आपको बता दें, मोहम्मद मुस्लिम नामक जो ये बिल्डर है, पहले ये प्रयागराज में रहा करता था, लेकिन साल 2006 के बाद जिस तरह से अतीक के गुर्गे और अतीक के बेटों की नज़र इसकी प्रॉपर्टी पर गई और उसके बाद जाकर अतीक और उनके गुर्गों की तरफ से इस बिल्डर से लगातार रंगदारी मांगी जाने लगी। 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे इस पूरे मामले में और इसकी 15 करोड़ की एक ज़मीन थी जिस पर ये बिल्डिंग बनाना चाहता था। उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। हालांकि एक समय था जब मोहम्मद मुस्लिम अतीक का काफ़ी करीबी हुआ करता था, लेकिन अतीक के गुर्गों और अतीक के डर की वजह से ये प्रयागराज को छोड़कर ये लखनऊ भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर भी अतीक के गुर्गे, जिस तरह की एफआईआर की कॉपी में इसने तमाम चीज़ें दर्ज कराई हैं कि जो कालिया नामक जो इसका अतीक का सबसे खास बंदा है, वो किस तरह से अपने गुर्गों के साथ जाता है और मोहम्मद मुस्लिम को लगातार धमकियाँ देने लगता है। और साल 2006 में इसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था। और सबसे महत्वपूर्ण कि अब एक तरफ तो शाइस्ता परवीन लगातार इस पूरे मामले में फरार चल रही है, अतीक की बहन फरार चल रही है आयशा नूरी, और इसके साथ साथ जैना जैकब जो अशरफ की बीवी है वो फरार चल रही है। तमाम गुर्गे फरार चल रहे हैं। 2 बेटे बाल सुधार गृह में अतीक के हैं, तो 2 बेटे जिसमें अली बात की जाए तो नैनी जेल में बंद है, उमर की बात की जाए तो लखनऊ जेल में बंद है। तो ऐसे में इन दोनों के ऊपर भी अब कानूनी शिकंजा आने वाले समय में कस सकता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन दोनों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। अगर मैं एफआईआर की जिस पे जाऊं, जिस तरह से इसने अतीक के गुनाहों के बारे में और खासतौर पर जो 2 बेटे अंदर बंद है इस वक्त, अली और उमर, इन दोनों के बारे में जिस तरह से इसने लिखा हुआ है, जैसा कि बहुत सारे पीड़ितों ने पहले बताया हुआ है कि चकिया स्थित जो अतीक का दफ्तर है, जिसे तोड़क कार्रवाई हुई, जहां पर खून के निशान मिले, वहीं पर मोहम्मद मुस्लिम को लेकर जाया जाता है। बेल्ट उसके गले में बांध दिया जाता है और जो छत की रेलिंग होती है उससे इसको लटका दिया जाता है और बंदूक के दम पर इसे
ये जो चकिया का तिराहा है वहां से किडनैप किया जाता है। तो किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया गया है, रंगदारी का मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में अली जो नैनी जेल में बंद है और उमर उससे पूछताछ करने वाली है। वहीं सीबीआई लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में जो अवैध प्रॉपर्टी को लेकर है ईडी वो लगातार जांच में जुटी हुई है, तो इनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। अगर एफआईआर की डिटेल अगर बात की जाए तो इससे साफ तौर पे ये लिखा है कि स्थानीय माफिया अतीक अहमद व उसका भाई अशरफ उनके गुर्गे मुझे आए दिन धमकी व जबरन जमीन पर कब्जा करने और बेचने रंगदारी मांगने की कोशिश करते हैं। मैंने इसी वजह से इलाहाबाद छोड़कर लखनऊ चला गया। मैं अपने जीवन यापन बच्चों के साथ करने के लिए मजबूर था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वहीं अतीक अहमद का गुर्गा असाद कालिया अतीक के लिए ज़मीन कब्जा करने और रंगदारी वसूलता था। वहीं इसने उमर और अली का भी जिक्र किया हुआ है कि असाद कालिया कई बार मुझे आकर लखनऊ में धमकी देकर अपने फोन से अली व उमर से बात कराकर जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाता था। एक दिन मैं अपने कार्य से सिलसिले में इलाहाबाद अपने घर पर आया, तभी चकिया तिराहे पर असाद कालिया, उमर, अली जिसके साथ अतीक का गनर मौजूद था, अतीक अहमद के लिए रंगदारी 5 करोड़ रुपए मांगा गया और उसके साथ मुझे वहीं घेर लिया गया। जबरन तरीके से मुझे घसीटकर गाड़ी में बैठाया गया और अतीक अहमद के ऑफिस के ऊपर कमरे में बंद करके प्रताड़ित करते हुए मारने व 5 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर देवघाट की संपूर्ण जमीन और उमर अली के नाम ना बेनामा करने क्यों कहने को लेकर मुझे दबाव बनाया गया। हाथ जोड़कर जान बचाने की दुहाई लगाने पर अली अहमद द्वारा जान से मारने की नियत से मेरे गले में बेल्ट बांधकर घसीटकर बारजे पर लटकाकर मारने का प्रयास। इस बीच देखिए कौन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।